नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। कोविड-19 के समय में आप लोग अपने घर में सेफ होंगे। आज हम आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 का एमसीक्यू रूप लेके आए हैं। इसका डिस्क्रिप्शन रूप हम लोग आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं हिंदी इंग्लिश में। तो अभी हम लोग हिंदी में ही मतलब 63 एमसीक्यूज लेके आए हैं, जो आने वाले लोअर पीसीएस और यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि अभी यूपी पीसीएस ने अपना एग्ज़ाम लेने का पैटर्न चेंज किया, उसके अनुसार ही हम लोगों ने इन क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन करते चल रहे हैं। तो अभी ये बजट के हैं, इसके बाद यूपी की स्कीम्स, सेंटर स्कीम्स के भी एमसीक्यूज आएंगे, उनका भी डिस्क्रिप्टिव रूप आएगा। और जो मतलब कि स्टेट जो करंट अफेयर है उसका भी एमसीक्यू रूप आएगा। तो धीरे धीरे सब कुछ आता जा रहा है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश बजट 2020-21। इसके 63 एमसीक्यूज बने हैं, जो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते थे, वो बनाए हैं हम लोगों ने। तो ये आपके सामने प्रस्तुत है। अब बाकी इसका और डिस्क्रिप्टिव रूप देखने के लिए, बहुत विस्तार से देखने के लिए, आप वीडियो में ही लिंक दिया होगा, वहाँ जाके उसके डिस्क्रिप्टिव रूप को देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम लोग आंसर बताएंगे और वहाँ जाके आप मतलब कि उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। चलिए चल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020-21 के बजट में किस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट नंबर है महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए। बी नंबर है ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए। सी नंबर है औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए। डी नंबर है युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन और रोजगार के लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन और रोजगार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश बजट 2020-21 के निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? कथन नंबर पहला देखते हैं, यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश के बजट का आकार 5,12,860 करोड़ रुपए दिखाया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर देखते हैं, पिछले बजट की तुलना में साल 2020-21 में 33,159 करोड़ रुपए का अधिक बजट है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका आंसर डी सही होगा। उपर्युक्त में से सभी सही है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश बजट 2020-21 के तहत सेवा कर सेवा के निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? पहला कथन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को वस्तु एवं सेवा कर और वैट से 91,568 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान जताया गया है। ये वाला बिल्कुल सही है। 91,568 करोड़ रुपए का ही राजस्व मिलने का अनुमान जताया गया है। दूसरा कथन देखते हैं, इसके अलावा वाहन कर से 8,650 करोड़ रुपए, स्टाम्प और पंजीयन से 23,197 करोड़ रुपए और आबकारी विभाग से 37,500 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान जताया गया है। ये वाहन कर से है, ये स्टाम्प और पंजीयन से है और ये आबकारी विभाग से। ये बिल्कुल सही है ये वाला भी। थर्ड नंबर देखते हैं, सरकारी योजनाओं के लिए योगी सरकार ने 10,967.87 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब डी आंसर सही है। उपर्युक्त में से सभी सही है। अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, राज्य आय के संशोधित अनुमान के अनुसार प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018-19 में कितनी दर्शाई गई है? बताइए इसका आंसर। चौथे का आंसर क्या होगा? ए, 64,330 रुपए जताई गई है। इसका आंसर होगा ए।
चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020-21 के बजट में राजकोषीय घाटे को 53,195 करोड़ 86 लाख रुपए दिखाया है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। तो 5वें का आंसर क्या होगा? 5वें का आंसर क्या होगा? बी, 2.97%। कितना? 2.97% आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 6ठा नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2020-21 पिछले बजट 2019-20 से कितने प्रतिशत अधिक है। पहला है 11.67%, दूसरा है 9.97%, तीसरा है 6.91%, डी है 11.97%। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? 6ठे का आंसर कौन सा सही होगा? सी, 6.91%। उससे पिछले बजट की तुलना करें तो आंसर डी होगा 11.97%। 2018-19 से 2019-20 की तुलना करें तो 11.97%, और 2019-20 से 2021 की तुलना करें तो 6.91%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 की प्राप्तियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्वयं का कर राजस्व कितना परसेंट है? 33.0%। और केंद्रीय करों में राज्यांश कितना है? 30.4%। और केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान कितना परसेंट प्राप्त हो रहा है? 14.4%। ये तीनों ही विकल्प सही हैं, इसका मतलब इसमें आंसर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व प्राप्तियों का कितने प्रतिशत हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज पर खर्च किया जाएगा। जो राजस्व प्राप्तियां प्राप्त होंगी उसका कितना प्रतिशत हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज पर खर्च होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 8वें का आंसर क्या होगा? 8वें का आंसर होगा सी, 53.1%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में 5 दिवसीय गंगा यात्रा का आयोजन नाव द्वारा किन 2 जगहों पर किया गया। बताइए इसका आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए, बलिया और बिजनौर। बलिया और बिजनौर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबाई में किस परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसकी लागत 22,497 करोड़ रुपए आनी है। बताइए क्या आंसर होगा इसका? 10वें नंबर का आंसर क्या होगा? लखनऊ से गाजीपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेस से तो चल ही नहीं सकता, ये अपने आप गलत है। ये लिंक एक्सप्रेस तो किसी एक्सप्रेस में जुड़ेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों लिंक एक्सप्रेस वे नहीं जुड़ सकते, तो अंतिम आंसर बचता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो आंसर होगा सी इसका, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 के तहत निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो 3 कथन हम लोगों को यहाँ दिए गए हैं, तो देखते हैं तीनों में से कौन से सही है, कौन से गलत हैं। पहला नंबर कथन देखते हैं, 7वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 15 जनवरी से 19 जनवरी 2020 तक लखनऊ में पहली बार किया गया। ये वाला बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के समेकित तथा सतत विकास के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु प्रदेश में राज्य योजना आयोग जो लागू है उसके स्थान पर राज्य नीति आयोग का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है। ये बिल्कुल सही है, बजट में ये प्रस्ताव दिया गया है। अगला देखते हैं तीसरा नंबर, 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन लखनऊ में किया गया, जो 5 से 9 फरवरी 2020 के बीच किया गया। ये भी बिल्कुल ही सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त में से सभी सही है।
ऐसे क्वेश्चन बनाने का एक तो ये फ़ायदा मिल जाता है कि मतलब कि इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन सम्मिलित हो जाते हैं, और मतलब कि एक ही क्वेश्चन में 3 तरीके के क्वेश्चन सम्मिलित हो जाते हैं। और यूपी पीसीएस ने अपना यूपीएससी की तरह पैटर्न भी लेके आए हैं, तो कथन वो दे भी रहा है, तो उसके पर्पज़ से भी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में जाने की आप लोग हैबिट डाल लीजिए। अधिकतर क्वेश्चन मिक्सचर मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, कोडिंग वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लंबे क्वेश्चन भी मिलेंगे, और वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन तो बहुत कम ही पूछे जाएंगे इस बार से, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन और कथन वाले क्वेश्चन, कोडिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बुंदेलखंड क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए चित्रकूट से इटावा के बीच लगभग 297 किलोमीटर लंबाई के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को किस एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाएगा? इस क्वेश्चन से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जो चित्रकूट से इटावा के बीच में बनेगा, जिसकी लंबाई 297 किलोमीटर है। इसमें 4 जानकारियाँ आपको एक साथ मिल गई क्वेश्चन बस में, और इसको देख लेना है कि ये इस एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किस एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर है डी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में ये जुड़ेगा इटावा के पास। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, मेरठ से प्रयागराज के बीच बन रहा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2020-21 में 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की है, उसकी लंबाई कितनी है? इसी प्रकार जैसे पिछला हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी देखिए, कितनी चीज़ें निकल के आई। मेरठ से प्रयागराज के बीच में क्या बन रहा है? देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। ये पूछा जा सकता है, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? गंगा एक्सप्रेसवे, और जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। तो साथ में पूछा है इसकी लंबाई कितनी है, तो बताइए इसकी लंबाई कितनी है? 637 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है बी। तो इसमें 4 चीज़ें इसमें भी निकल के आ गई कि इसमें कितनी जो है बजट में कितनी रुपए की व्यवस्था की गई है, और ये कौन सा एक्सप्रेसवे है, और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, मेरठ और प्रयागराज के बीच बन रहा है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 637 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किए जाने हेतु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए आवश्यक किन जनपदों की भूमि को चिन्हित किया गया है? बताइए। इसमें लगभग एक जैसी चीज़ें हैं सारी की सारी, कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली है। ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, कम से कम एक क्वेश्चन तो ऐसे देखने को मिलेगा यूपी पीसीएस के एग्जाम में, पीटी एग्जाम्स में। बहुत कन्फ्यूजिव है कि मतलब कि शुरुआत में सब में झांसी झांसी स्टार्ट हो रहा है, एंड कानपुर से हो रहा है, फिर काफ़ी जगह चित्रकूट है, ऐसे मतलब कि सारा मिक्सिंग है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 14 नंबर का करेक्ट आंसर है ए, झांसी, चित्रकूट, जालौन, अलीगढ़, आगरा, कानपुर। इन जनपदों के बीच में ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का कार्य चलेगा, इसके लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 के तहत निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन नंबर पहला देखते हैं, प्रदेश में 8 हवाई अड्डे क्रियाशील है तथा 11 नए हवाई अड्डों पर कार्य चल रहा है। ये बिल्कुल सही है, बजट में ये घोषणा की गई है वित्त मंत्री द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट का संचालन 2023 तक संभावित है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल कथन सत्य है। नेक्स्ट कथन देख लेते हैं, तीसरा नंबर, अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपए तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट के लिए 92 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। ये भी बिल्कुल सही है, इसका मतलब इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त में से सभी सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, और 3-4 चीज़ें बजट से रिलेटेड आपकी कवर भी हो जाती हैं, और बहुत सारा मटेरियल पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती आप लोगों को। इस तरह के क्वेश्चन बनने से ये सारी चीज़ें 3-4 चीज़ें कवर हो गई आपकी, मतलब पढ़ लिए और कथन सत्य, मतलब ये तीनों कथन सत्य है, तो मतलब ये तीनों बजट में दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न सेवाएं ई प्राथमिकी पंजीकरण
वरिष्ठ नागरिक शिकायत, लापता व्यक्ति किराएदार सत्यापन आदि सरलता से उपलब्ध कराने हेतु कौन सा ऐप बनाया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? यूपी कोप मोबाइल ऐप, यूपी सिप मोबाइल ऐप, यूपी कोसा मोबाइल ऐप या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, यूपी कोप मोबाइल ऐप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, यूपी कॉप मोबाइल ऐप के तहत अपराधों पर नियंत्रण हेतु किन जनपदों में साइबर थाने क्रियाशील हैं तथा प्रदेश के अन्य परिक्षेत्रीय कार्यालयों में 16 साइबर थाने स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो बताइए किन 2 जनपदों में, ठीक है, ये साइबर थाने क्रियाशील है यूपी कॉप मोबाइल ऐप के तहत? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 17 का आंसर क्या होगा? सी, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने हेतु किन 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 18 नंबर का आंसर क्या होगा? बी, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना हेतु उत्तर प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2020-21 में कितनी रुपए की व्यवस्था की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 19 का डी, 122 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20,
उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस योजना को दिसंबर 2019 से प्रारंभ की के तहत कामकाजी महिलाओं तथा महिला यात्रियों द्वारा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक 112 पर डायल कर पुलिस सुरक्षा की मांग किए जाने पर पुलिस द्वारा उन्हें उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सुरक्षा कवच योजना। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर, उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 के तहत निम्न में से कौन से कथन सत्य है? पहला नंबर देखते हैं, सेफ सिटी लखनऊ योजना हेतु 97 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल सही है, यह सही है बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर, उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना हेतु 14 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो तीनों ही सही है, इसका मतलब डी आंसर सही है। उपर्युक्त में से सभी सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु बजट 2020-21 में कितने रुपए की व्यवस्था की गई है? बताइए 22 नंबर का आंसर क्या होगा? 22 नंबर का आंसर होगा बी, 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2020-21 में वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास एवं जीवन यापन हेतु किस योजना का संचालन किया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर का क्या होगा आंसर? 23 का आंसर होगा सी, स्वधार गृह योजना। अगला देखते हैं 24 नंबर, उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में घोषित आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में प्रस्तावित है? बताइए इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, गोरखपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, लखनऊ। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से आंसर बताइए। आंसर होगा ए आंसर, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2020-21 में प्रदेश के युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई इकाइयों में ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रदान करने और उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 25 का? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बी आंसर होगा इसका, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। चलिए अगला देखते हैं, जल्दी से पहुंचते हैं 26 नंबर में। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में वित्त मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए युवा हब के तहत निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कथन नंबर फर्स्ट को हम देख लेते हैं, तीनों कथन को देख लेते हैं, फिर आप लोग आंसर बताइए कौन सा सही है। पहला कथन है, इसका मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ाना है। बिल्कुल सही है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक जिले में युवा हब की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये भी सही है। थर्ड नंबर देखते हैं, इस योजना पर लगभग 1200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है। ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इसका मतलब डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर, उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में वित्त मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य हैं? बताइए, तीनों कथन हम एक बार देख लेते हैं। इससे प्रदेश के उद्योगों को कुशल कारीगर तथा युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार भी प्राप्त होगा। ये बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, युवाओं को मिलने वाले कुल भत्ते में से 1500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी और 1000 रुपये की प्रतिमाह की धनराशि राज्य सरकार द्वारा तथा शेष धनराशि संबंधित उद्योग द्वारा वहन की जाएगी। ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड एंड लास्ट, योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये भी सही है, इसका मतलब करेक्ट आंसर डी होगा। उपर्युक्त में से सभी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर,
उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2020-21 में प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की है। इसके तहत किस कक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी? बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो एजुकेशन सेक्टर था बजट का, उसमें ये इसका डिस्क्रिप्शन रूप दिए था, तो वहाँ से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया। बताइए क्या आंसर होगा इसका? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सी आंसर होगा, कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 28 नंबर हो गया है। 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार को किस क्षेत्र में 30% मृत्यु दर में गिरावट लाने के लिए भारत सरकार की तरफ से MMR अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? बताइए। फर्स्ट नंबर मातृ मृत्यु दर में, सेकेंड नंबर शिशु मृत्यु दर में, थर्ड नंबर बाल मृत्यु दर में, डी नंबर ए और बी दोनों में। बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मातृ मृत्यु दर में गिरावट लाने के लिए भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को MMR अवार्ड से पुरस्कृत किया है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक कितने इंसेफ्लाइटिस केंद्र स्थापित किए गए हैं? बताइए। काफ़ी मतलब कि ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन मतलब अच्छा पॉइंटेबल क्वेश्चन है ये। बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बी, 104 इंसेफ्लाइटिस केंद्र कितने हैं? 104। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 31। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्ण मतलब कि भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में उत्तर प्रदेश के एक नए चिकित्सा विश्वविद्यालय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बताइए। इसका करेक्ट आंसर दीजिए। 31 का क्या होगा आंसर? ए, लखनऊ आंसर इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 32 नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट की तरफ हॉस्पिटल्स दिए हुए हैं, जो मतलब कि उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट और स्थान दिए हुए हैं दूसरी सूची में। तो हम लोगों को देखना है कि कौन सा हॉस्पिटल कहाँ है। तो पहला देखते हैं, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान कहाँ है? तो जाहिर सी बात है, जो मदन मोहन मालवीय जी की स्मृतियाँ हैं वो अधिकतर कहाँ पर हैं? बनारस में। तो इसका करेक्ट आंसर बनारस हम लोग मान लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले हम इसको छोड़ देते हैं, इस पे जाते हैं सी नंबर में। BRD मेडिकल कॉलेज कहाँ है? आप सभी लोगों को पता होगा, काफ़ी चर्चा में रहा था, जहाँ बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए थे। तो वहाँ डॉक्टर कफील काफ़ी चर्चा में आए थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोरखपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डी का देखते हैं। किंग जॉर्ज चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ है? ये सबको पता होगा, लखनऊ में। अंतिम बच जाता है होवी भाभा कैंसर हॉस्पिटल लहरतरा में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर। कौन सा कोड सही होगा? बी, 32 नंबर का बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 33 नंबर देखते हैं। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का एक सैटेलाइट सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनवाया जा रहा है? बताइए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन दिए हैं मिर्जापुर, कानपुर, सुल्तानपुर, बलरामपुर। बताइए क्या आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बलरामपुर में। आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देनी है। मेरा बेसिकली आप लोगों ने नाम तो जान ही लिया होगा, मेरा नाम राहुल मेहरा है। ठीक है, तो ये मेरा बुक है उत्तर प्रदेश समग्र 2020, जो है मतलब कि KBC नैनो द्वारा प्रकाशित है। जो मतलब कि इस पब्लिकेशन के ओनर हैं जो अनिल कुमार जी, और जो है उन्हीं के पब्लिकेशन द्वारा ये पब्लिश की गई है ये बुक। और काफ़ी अच्छी बुक है, PT का मेंस इसमें कवर किया गया है। और इसकी ख़ास बात यह है कि पहले एक चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, चैप्टर के एंड में
पीटी फैक्ट मतलब जो चैप्टर दिया हुआ उसके पीटी फैक्ट निकाले गए हैं। कम से कम 15 से 20 पॉइंट हर एक चैप्टर के एंड में दिए गए हैं, उसको पीटी फैक्ट बोला है हम लोगों ने। तो उसके बाद मेंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। तो हर एक चैप्टर में 4 से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस के लिए, यूपीपीसी मेंस के लिए। उसके बाद हर एक उसमें चैप्टर के एंड में जो पीटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यू बन सकते हैं, या फिर मतलब कि यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी में, या फिर यूपी पुलिस के दौरान यूपी जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका इंग्लिश वर्जन में पूरा समग्र विश्लेषण है। तो मतलब कि हर एक क्वेश्चन में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, टोटल ऐसे 48 चैप्टर्स हैं। तो मतलब कि आप अनुमान लगा लीजिए कि मतलब कि इतने 1200 क्वेश्चन के आसपास होंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, और अच्छी किताब है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको परचेज कर सकते हैं। कहाँ से परचेज कर सकते हैं आप? notescard.in से परचेज कर सकते हैं, अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि अगर ये हम लोगों का वेबसाइट है notescard.in, जहाँ मतलब कि ऑनलाइन बुक्स वगैरह प्रोवाइड होती हैं बच्चों के लिए, हम लोग पढ़ाते हैं। अगर किसी बच्चे को किसी बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो हमें कॉल कर सकता है हमारे इस वेबसाइट में दिए गए नंबरों में, या फिर इस वेबसाइट में जाके कोई बुक चाहिए तो वहाँ से परचेज कर सकता है। हमारे पास फास्ट कुरियर फैसिलिटी है, वहीं पे ही मिल जाएगा, और वेबसाइट में कुरियर फैसिलिटी भी मिलेगा कि कौन सी कुरियर से आपको भिजवाना है। ठीक है, वो मतलब कि कॉमर्शियल कुरियर कंपनी है वो। अगर मतलब कि आपका जो मतलब कि मैक्सिमम टाइम पीरियड है इसमें 5 डेज़, लेकिन 5 डेज़ के अंदर अंदर आपको बुक्स मिल जाती है, आपके घर पे पहुंच जाती है। तो ये सब मतलब कि अगर आप चाहिए, अदर बुक्स भी चाहिए इस बुक के अलावा भी, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, आपको पढ़ने के हिसाब से जो भी बुक्स चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं हम लोग। 104 एम्बुलेंस सर्विसेज योजना के अंतर्गत 2270 एम्बुलेंस की सेवाएं संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम अभी तक कितने लोगों तक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जा चुकी है? जिसके माध्यम से अभी तक कितने लोगों तक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जा चुकी है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 34 नंबर का? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 3,70,00,000 लोगों तक ये योजना का लाभ कितने लोगों तक पहुंचाया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। प्रदेश की कितनी मंडियों को ई नेम पोर्टल से जोड़े जाने की कार्रवाई की जा रही है? बताइए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन दिए हैं 30, 25, 45, 35। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 35 का? सी, 25 मंडियों को ई नेम पोर्टल से जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। बहुत ही हैवी क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ आपके मतलब कि ये चारों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इनको जोड़ के एक क्वेश्चन बना दिया। इससे जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि उद्यमिता, सहकारिता और डेयरी से रिलेटेड जो बजट पेश किया था, उसका सारा इसमें निचोड़ है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है बजट का, तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में वित्त मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए कृषि उद्यमिता, सहकारिता और डेयरी उद्योग के तहत निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 4 दिए गए हैं, तो चारों को देख लेते हैं। पहले क्या है? उत्तर प्रदेश किसानों को देय अनुदान का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने तथा मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये बिल्कुल बात सही है, करेक्ट है ये, ठीक है। सेकेंड नंबर देख लेते हैं। वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641,74,000 मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13,90,000 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। वहीं ये सही है। वहीं 2018-19 में 581.3 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 604,15,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड उत्पादन है। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा नंबर। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम योजना के तहत किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए देश की 100 मंडियों में 1,483 करोड़ 80 लाख रुपए का व्यापार किया गया। ये भी सही है। इसका मतलब इसका डी आंसर सही है, उपयुक्त में से सभी सही है। तो इससे 4 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इस डिस्क्रिप्शन को आप जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसे एक क्वेश्चन हमने बना दिया है, इसके मतलब 4 क्वेश्चन बन सकते थे, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते तो 100 से ज़्यादा हो जाते, इसलिए मतलब 100 से ज़्यादा बनाए भी नहीं जा सकते क्वेश्चन।
तो इतनी बनाई जा सकती है कि बच्चे को पढ़ सके, बोरियत भी महसूस ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में रिकॉर्ड कितने टन गन्ने की पेराई की गई है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 37 नंबर का आंसर क्या होगा? बी, 2143 लाख टन गन्ने की पेराई की गई है 2020-21 के डाटा के अनुसार पिछले 2 वर्षों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 38 नंबर, उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 के तहत निम्न में से कौन से कथन सत्य है? पहला कथन देख लेते हैं। चीनी मिल रमाला जो बागपत में है की पेराई क्षमता सरकार ने 2750 से बढ़ाकर 5000 टीसीडी कर दी है। ठीक है, इसका मतलब ये कथन सत्य है, बिल्कुल सही है, 5000 टीसीडी कर दी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मोइनुद्दीन मेरठ चीनी मिल की पेराई क्षमता 2500 टीसीडी से बढ़ाकर 3500 टीसीडी कर दी गई, ये भी कथन बिल्कुल सही है। इसका मतलब सी आंसर सही है, उपर्युक्त फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण स्तर पे चल रही है के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया है। परफॉर्मेंस इंडेक्स में प्रदेश का कौन सा स्थान आया है? बताइए इस प्रधानमंत्री आवास योजना के परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका पहले पायदान पर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 40 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 2,61,00,000 परिवारों के लिए शौचालय निर्माण के साथ प्रदेश किस पायदान पर है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका 40 नंबर का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ए, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 41 नंबर, उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 के अनुसार सरकार ने पहली बार वनटांगिया, मुसहर, कोल एवं थारू जनजाति के कितने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया है? कौन सा ग्राम? राजस्व ग्राम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 41 नंबर का? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 38 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 के तहत निम्न में से कौन से कथन सत्य है? 3 कथन दिए गए हैं, तीनों को हमें देखने हैं कि कौन से कथन सत्य हैं, उसके बाद आंसर देने हैं। तो पहला देख लेते हैं। बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र तथा गुर्दा प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना हेतु 3,300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकेंड नंबर, ग्रामीण स्टेडियम तथा ओपन जिम की व्यवस्था हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर देख लेते हैं। युवक एवं महिला मंगल दल को प्रोत्साहन हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 43 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 के अनुसार बुंदेलखंड में कितने खेत तालाबों का निर्माण कराया गया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर। 4 विकल्प दिए हैं, 6,384, 8,384, 9,384 और 7,384। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 43 नंबर का करेक्ट आंसर होगा बी, 8,384 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 44 नंबर, उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 के अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना व ग्रामीण विद्युतीकरण की अन्य योजनाओं के अंतर्गत माह अप्रैल 2017 से अब तक कितने मजरों को विद्युतीकृत किया गया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 44 नंबर का आंसर होगा करेक्ट बी, 1,21,324 मजरों को।
अभी तक विद्युतीकृत किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर विद्युत परियोजना को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण कराए जाने का निर्णय किया गया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 45 नंबर का आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 4000 मेगावाट जो है सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। प्रदेश के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में कितने सोलर आरओ वाटर संयंत्रों की स्थापना कराई गई है? अच्छा क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका 46 का? ए आंसर होगा 2727 सोलर आरओ वाटर संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाटर मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 के तहत किन शहरों में 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है? काफ़ी मिलते जुलते क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पहले आ चुका है ऐसा, दूसरा क्वेश्चन है ऐसा। बताइए क्या आंसर होगा इसका 47 का? करेक्ट आंसर होगा ए, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा और शाहजहाँपुर। यहाँ 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना हेतु कितने रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनेगा जो लखनऊ में बजट में घोषणा की गई है। उसके लिए वित्त मंत्री ने, यूपी के वित्त मंत्री ने कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की है? 48 का क्या आंसर होगा? डी, 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, मेट्रो से रिलेटेड क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 के तहत निम्न में से कौन से कथन सत्य है? 3 कथन दिए गए हैं हमारे सामने, देखते हैं कौन से सही है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। इस परियोजना की लागत 11,076 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। परियोजना की कुल लंबाई 32 किलोमीटर होगी। कानपुर मेट्रो पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। परियोजना हेतु 358 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इतनी जो है इसकी लागत आएगी, लेकिन अभी जो बजट में 358 करोड़ रुपए की व्यवस्था अभी हाल ही के लिए प्रस्तावित कर दी गई है। आगे इसको बढ़ाया जाएगा। अगला देखते हैं, इसका मतलब ये सही है। अगला देखते हैं, आगरा मेट्रो रेल परियोजना भारत सरकार द्वारा 8,379 करोड़ रुपए की लागत से अनुमोदित की गई है। परियोजना की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। परियोजना हेतु 286 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में प्रस्तावित की गई है। बाकी आगे प्रस्तावित की गई, जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा तो इसको बढ़ाते जाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3rd नंबर। गोरखपुर तथा अन्य शहरों के लिए भी मेट्रो रेल हेतु प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। तो इसका मतलब तीनों ही सही है।
और करेक्ट आंसर इसका होगा डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। हाफ सेंचुरी मारते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जनपद ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बजट में वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा भी की है। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आने की प्रबल संभावना है, एग्जाम में पूछा भी जाएगा, किसी न किसी एक एग्जाम में पूछा जाएगा। बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 75 जनपदों में ये जो है ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 के तहत निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कथन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ऑपरेशन शिक्षा कायाकल्प के माध्यम से 91,236 स्कूलों में बेहतर सुविधाएं दिए जाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं 15,000 प्राथमिक विद्यालयों तथा 1,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया है। ये इस यूपी में, यूपी ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर। प्रदेश के स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया है। ये दोनों ही अभी तक के विकल्प सही है। तीसरा नंबर भी देख लेते हैं। प्रदेश के निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों से ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन विधेयक 2018 को लागू कर दिया गया है। बिल्कुल सही है, इसका मतलब डी आंसर सही है, उपयुक्त सभी सही है। इसी तरीके से इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते थे, जिनको तीनों को ही मर्ज करके एक क्वेश्चन अच्छा बनाया गया है। तो इसको अध्ययन करें, ठीक है। तो इसको मतलब कि बहुत ही बारीकी से पढ़ के चलें, बहुत ही मतलब कि टर्नेड मतलब कि क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका, मुंहपका एवं ब्रुसलोसिस रोग से प्रदेश को कब तक मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आंसर होगा? 52 का करेक्ट आंसर ए, 2030 तक। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 के तहत निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? 3 कथन दिए गए हैं और तीनों कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। चलिए देखते हैं कथन नंबर फर्स्ट। प्रदेश में पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अधीन प्रचलित आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए 218 न्यायालयों के गठन का निर्णय लिया गया है। अब तक स्थापित महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक कोर्ट की संख्या 81 है। ये बिल्कुल ही कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के 25 कोर्ट तथा 13 कॉमर्शियल कोर्ट की स्थापना कराई गई है। ये भी बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर। निर्वाचित सांसदों व विधायकों के लंबित आपराधिक वादों के लिए एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। 24 स्थायी लोक अदालत तथा 75 मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए हैं। तीनों ही कथन सत्य हैं। इसका मतलब डी आंसर सही है, उपर्युक्त सभी सही है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 54 नंबर। जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो 54 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, 180 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन 26 अक्टूबर 2019 को पुनः किया गया तथा इस अवसर पर कितने दीप जलाए गए, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 4,04,026 दीप जलाए गए। ठीक है, जो उसके पिछले साल भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसे सम्मिलित किया गया था और ये 2019 में भी सम्मिलित किया गया है, क्योंकि
पिछले साल की तुलना में इस बार भी ज़्यादा जलाए गए। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है। 3 छोटे छोटे कथन दिए गए हैं, तीनों को देख लेते हैं कौन से सही है। जनपद गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट के विकास के लिए 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। एकदम सही है, ये बिल्कुल की गई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, ये भी सही है। थर्ड वन देख लेते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत वैदिक विज्ञान केंद्र के निर्माण हेतु 18 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ये भी सही है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी लोगों को पता चल चुका है। करेक्ट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट पे है जो 2017 की आई थी। तो देखते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है, जो वर्ष 2015 के सापेक्ष 676 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि को दर्शाता है। 57 नंबर का करेक्ट आंसर होगा डी, 9.18%। करेक्ट आंसर होगा 9.18%। चलिए आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 9 अगस्त 2019 को प्रयागराज में वृक्षारोपण महाकुंभ के अंतर्गत एक ही दिन में कितने पौधों का रोपण किया गया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। बताइए इसका करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 58 नंबर का करेक्ट आंसर होगा बी, 22 करोड़ 59 लाख पौधों को जो है वृक्षारोपण महाकुंभ के अंतर्गत एक ही दिन में रोपण किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। वर्ष 2030 तक प्रदेश में वनावरण तथा वृक्षारोपण कितने प्रतिशत तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया। ये तीनों क्वेश्चन वन स्थिति की रिपोर्ट से लिए गए हैं। तो अगर वो रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पढ़ना जरूरी है, तो वो आप पढ़िएगा। ये तो मतलब कि बेसिकली जो बजट में जिक्र है उसका किया गया है। बाकी वो फॉरेस्ट का जो चैप्टर आएगा यूपी पीसीएस का, यूपी के जनरल नॉलेज का चैप्टर पढ़ाएंगे हम लोग, उसमें आएगा फॉरेस्ट का टॉपिक, तो उसमें हम लोग बताएंगे, जिसमें ये लेटेस्ट जो वन की रिपोर्ट है उसको सम्मिलित करेंगे हम लोग, उसका जो विवरण है वो देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए देख लेते हैं कि कितना % तक का लक्ष्य रखा गया 2030 तक यूपी में। तो देख लेते हैं 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ए आंसर करेक्ट है, 15% का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक कारीगरों जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि पारंपरिक हस्तशिल्पियों की कलाओं के प्रोत्साहन हेतु किस योजना को लागू किया गया है। बताइए क्या आंसर होगा करेक्ट आंसर। 60 नंबर का आंसर क्या होगा, सी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। करेक्ट आंसर होगा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। ये आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला नंबर देखते हैं, प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की गई है, जिसके लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिव्यांग दंपतियों के बच्चों के पालन पोषण हेतु पालनहार योजना प्रस्तावित की गई है, जो अभी इस बजट में लागू की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, मान्यता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से 479 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसका मतलब ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, उपर्युक्त सभी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा क्वेश्चन है। प्रदेश में दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान किए जाने के लिए आगामी वर्ष में किस योजना हेतु 2,578 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राज्य आपदा संकट मोचक योजना, बी राज्य आपदा मोचक निधि, सी राज्य आपदा कोष योजना, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी राज्य आपदा मोचक निधि। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के स्वरूप में परिवर्तन करते हुए आगामी वर्ष से किस योजना को प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो बताइए क्या आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा बी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो ये बजट से उत्तर प्रदेश के बजट 2020-21 से हम लोगों ने 63 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए थे, जो आपको बहुत ही लोअर पीसीएस का भी मेंस होगा और आगे भी लोअर पीसीएस का वैकेंसी आएगा, जो मतलब कि 2020 के एंड में आने की संभावना है। और यूपी लेखपाल का भी वैकेंसी आएगा और यूपी पीसीएस के पीटी भी अक्टूबर को होना है। तो उसमें भी मतलब कि ये बहुत ही कारगर क्वेश्चन है। ऐसे ही हम लोग यूपी की स्कीम्स होंगी, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं पिछले 1 साल की, और उनको भी मतलब कि डिस्क्रिप्टिव रूप में और ऑब्जेक्टिव रूप में दोनों में हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे आपके साथ। इसी तरीके से यूपी के करंट अफेयर का 1 साल का हम लोग अभी डिस्कशन चल रहा है, तो अक्टूबर तक चलेगा एग्ज़ाम से पहले ही। मतलब कि उम्मीद है कि 1 साल के करंट अफेयर का मतलब कि कम से कम 1 महीना पहले ही वो वीडियो पड़ जाएगा। 1 साल के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन 200 प्लस बनने की उम्मीद है, तो 200 प्लस क्वेश्चन बन जाएंगे, वो आप कवर कर सकते हैं। और हम लोग यूपी जीएस का हिंदी और इंग्लिश में मैप वाइज जीएस स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पैटर्न ये होगा कि पहले जीएस पढ़ाएंगे, उसके तुरंत बाद ही 10 मिनट बाद उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू रूप में डल जाएंगे। और एक दूसरा पैटर्न फॉलो करेंगे हम लोग, जैसे जैसे जीएस पढ़ाते जा रहे हैं हम लोग यूपी का जीएस, तो मान के चलिए कोई जो है टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो सामने क्वेश्चन भी लगा होगा, तो हम लोग उसको भी सोल्व करते जाएंगे। इससे मतलब कि चैप्टर खत्म होते होते हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू रूप में सॉल्व कर लेंगे। वहीं पे हम लोग बताते भी जाएंगे कि मेंस के लिए यहाँ क्या बन सकता है क्वेश्चन, तो उस पर भी चर्चा हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आप सभी लोगों का प्यार चाहिए हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, और आप लोगों के लिए ऐसे ही अट्रैक्टिव और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। और अगर आपको बता ही चुके हैं, अगर बुक्स चाहिए तो हमारे notescard.in पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। अगर कोई बुक वहाँ शो नहीं हो रहा है तो आप हमें वहाँ से नंबर लेके फ़ोन करिए, तो हम आपको बुक प्रोवाइड करवाएंगे, और भी सस्ते कीमत में मार्केट रेट पे। हमारा कोई उसमें बेनिफिट नहीं होगा। आप किसी दुकान वाले को कॉल करेंगे, भैया ये इस बुक का प्राइस क्या है, तो भले उस बुक का प्राइस दुकान से 2 रुपये कम होगा, ठीक है, लेकिन उससे 2 रुपये ज़्यादा नहीं होगा हमारा प्राइस, ठीक है। तो हमारा उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। वही दुकान से हम लोग खरीद के आपके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे कोरोना काल में आपको इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप लोगों को स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सेफ रहेंगे, घर में रहेंगे, तो आगे के लिए आप अपने अपने भविष्य के बारे में सोच पाएंगे, और आगे एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनको दे पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम ऑफ ये यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको नहीं लगा है तो कमेंट में हमें बता दीजिए कि हमें क्या सुधार की ज़रूरत है, तो हम वो सुधार करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे को पीटते हुए जाइएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो हम लोग डालें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम ऑफ ये यूट्यूब चैनल।